दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द वेटिकन टेप्स। ये मूवी 2015 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हमें कुछ वीडियोस और न्यूज रिकॉर्डिंग्स के थ्रू बताया जाता है कि कैसे वेटिकन आज तक इवल पोजेशन को इन्वेस्टिगेट और सॉल्व करता आया है। वहाँ एक्सॉर्सिज्म पर कोर्सेज भी करवाए जाते थे। वेटिकन के कार्डिनल ब्रून एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब डेविल किसी को पोजेशन के लिए यूज करता है तो वो पहले उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करता है। वो बताते हैं कि बाइबल के अकॉर्डिंग एक दिन एंटी क्राइस्ट जमीन पर आकर खुद को रियल क्राइस्ट कहेगा और लोग उसके इस धोखे में आ जाएंगे। एक और प्रीस्ट विकर इमानी बताते हैं कि आजकल डार्क फोर्सेस बढ़ गई हैं और लोगों में उनका पोजेशन भी बढ़ चुका है। अगले सीन में हमें वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिक चर्च दिखाया जाता है। विकर इमानी कार्डिनल ब्रून से कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ डार्क फोर्सेस के बढ़ने से। दुनिया बहुत बदल चुकी है, हमें अब कोई एक्शन लेना चाहिए। जिसके बाद कार्डिनल ब्रून उन्हें एक पोजेस लड़की एंजेला की वीडियो टेप दिखाते हैं। कार्डिनल ब्रून को इस केस के बारे में किसी लोकल प्रीस्ट ने बताया था। वीडियो को स्लो करके देखने पर एंजेला के अंदर का डीमन भी नजर आता है। कार्डिनल कहते हैं कि ये डेविल पोजेशन है और वो विकर इमानी को उस हॉस्पिटल की सारी रिकॉर्डिंग्स लाने को कहते हैं। उसके बाद हमें 2 महीने पहले का टाइम दिखाया जाता है जहां एंजेला इंटरनेट पर एंटी क्राइस्ट और सैटन पर ब्लॉग लिख रही थी। तभी उसके डैड रॉजर की कॉल आती है जो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकूंगा और वो उसे फोन पर ही विश कर देते हैं। दूसरी तरफ एंजेला के बॉयफ्रेंड पीट ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की हुई थी। पार्टी में एंजेला के सब फ्रेंड्स थे और केक उसके डैड लेकर आते हैं जिन्हें देखकर एंजेला बहुत खुश होती है। लेकिन तभी केक काटते हुए वो गलती से अपने हाथ पर कट लगा लेती है। कुछ ब्लड ड्रॉप्स केक पर लिखे उसके नाम के ऊपर गिरते हैं और वहाँ पर हम एक रेवन को भी देखते हैं, यानी यहाँ कुछ तो गलत था। रॉजर और पीट एंजेला को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल से डर लगता है। वो अंदर जाना नहीं चाहती थी। वहाँ उन्हें फादर लोजेनो मिलते हैं जो एंजेला को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी ट्रीटमेंट के लिए अंदर जाना होगा। जिसके बाद एंजेला ट्रीटमेंट करवाती है। फादर लोजेनो रॉजर को बताते हैं कि मैं पहले मिलिट्री पेस्टर था लेकिन फिर ऐसा बहुत कुछ देखा कि मिलिट्री छोड़ दी। अगले दिन वो तीनों कहीं आउटिंग पर जा रहे थे तो रॉजर को इमरजेंसी कॉल आती है और वो चला जाता है। उसके बाद पीट और एंजेला बस में जाते हैं। एंजेला थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अजीब तरह से ज्यादा पानी पीने लगती है। वो बोलती है कि मेरा गला बहुत ज्यादा खुश्क हो रहा है। अचानक से एक रेवन बस का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है और एंजेला की स्टिचेस वाली उंगली पर काट लेता है। पीट उसे कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, मगर एंजेला बहाना बनाकर उसे टाल देती है। रात को घर पर पीट डिनर बना रहा होता है और एंजेला किचन में आकर दोबारा तेजी से पानी पीने लगती है। पीट को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है लेकिन एंजेला कहती है कि सब ठीक है। थोड़ी देर बाद जब पीट रूम में जाता है तो उसे वहाँ एंजेला बेहोश मिलती है। वो घबराकर रॉजर को बुलाता है और दोनों मिलकर एंजेला को जगाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक से एंजेला खुद ही होश में आ जाती है। उसे सांस लेने में मसला हो रहा था और वो बार बार कह रही थी कि मैं वापस आ गई हूँ। काफी मुश्किल से रॉजर उसे नॉर्मल करता है। पीट इस सबसे काफी घबरा गया था। अगले दिन वो लोग एंजेला को दोबारा हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से एंजेला की ये कंडीशन हुई है। डॉक्टर कहता है कि हमें एंजेला को हॉस्पिटल में एडमिट करके कुछ टेस्ट करने होंगे। रात को उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। एंजेला को नींद में कुछ अजीब से विजन्स आ रहे थे। अगली सुबह पीट उसके लिए एक फ्लावर बुके लाता है मगर एंजेला के रूम में एंटर होते ही सारे फूल मुरझा जाते हैं। ये देखकर पीट काफी हैरान होता है लेकिन एंजेला फिर भी खुश होकर उन्हें अपने पास रख लेती है। डिस्चार्ज होने के बाद वो सब टैक्सी में घर जाने लगते हैं। एंजेला को गाड़ी के साइड मिरर में अपना फेस अजीब सा नजर आता है लेकिन वो इग्नोर कर देती है। रास्ते में पीट रॉजर से कहता है कि हमें हॉस्पिटल पर मेल प्रैक्टिस का केस करना चाहिए, मगर रॉजर को ये आइडिया सही नहीं लगता और दोनों में बहस हो जाती है। एंजेला उन्हें गुस्से से ना लड़ने के लिए कहती है। अचानक से उसे कुछ विस्परिंग सुनाई देती है जिसके बाद वो वायलेंट होकर कार का स्टीयरिंग मोड़ देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे बाकी सब तो बच जाते हैं मगर एंजेला सिवियरली इंजर्ड होकर कोमा में चली जाती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि एंजेला को कोमा में गए 40 दिन गुजर चुके हैं और फादर लोजेनो ने इन दिनों लोगों के साथ काफी टाइम स्पेंड किया था। इसलिए हॉस्पिटल पैनल उससे कहता है कि तुम एंजेला की फैमिली से लाइफ सपोर्ट हटाने की बात करो क्योंकि उसके ठीक होने की कोई चांसेस नहीं है। फादर लोजेनो रॉजर से बात करते हैं तो वो काफी सैड होता है। वो अपनी बेटी को मरने नहीं देना चाहता था।
फादर लोज़ैनो उन्हें डिसीजन लेने में मदद करता है। उसके बाद एंजेला की लाइफ सपोर्ट हटाने से पहले फादर उस पर होली वाटर लगाकर कुछ प्रे करता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कि कैसे एंजेला कोमा में गई थी और अब तक के दिन किस तरह गुजरे। लाइफ सपोर्ट हटाने के बाद एंजेला अचानक से ठीक हो जाती है। उसे कुछ अजीब से विजन्स भी आ रहे थे। एंजेला बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, ऐसे जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सब इसे गॉड का मिरेकल समझते हैं। एक रात अचानक एंजेला नींद से उठकर चिल्ड्रन नर्सरी में चली जाती है। वहाँ वो एक बच्चे को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, मगर हॉस्पिटल अलार्म बजते ही वो बच्चे को वापस रखकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सिक्योरिटी वाले फिर भी उसे पकड़ लेते हैं। अगले दिन डॉक्टर्स उसकी इस हरकत के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो बोलते हैं कि सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग में उसके नर्सरी में एंटर होने और बाहर निकलने की कोई वीडियो नहीं है और डोर्स भी लॉक्ड थे, जिन्हें सिक्योरिटी वालों ने जाकर खोला। तभी फादर लोज़ैनो रिकॉर्डिंग में नोट करता है कि अगर एंजेला नर्सरी में थी तो उसी टाइम उसके बेड पर कौन था। मतलब एक ही टाइम पर एंजेला दो जगह कैसे हो सकती है। डॉक्टर्स को लगता है कि ये कैमरा का टेक्निकल इशू है और वो पुलिस को बुलाते हैं। उसके बाद दो डिटेक्टिव्स एंजेला से इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। उनमें से एक डिटेक्टिव साइमंस एंजेला से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, मगर वो कोई जवाब नहीं देती और पीछे खिड़की की तरफ इशारा करती है जहां एक रेवन बर्ड आकर बैठता है। डिटेक्टिव खिड़की के पास उसे देखने जाता है और फिर अजीब सी हालत में चलता हुआ रूम से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो दो बल्ब्स अपनी आईज में घुसाकर खुद को मार डालता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। फादर लोज़ैनो ये सब देखकर रॉजर से कहता है कि वो एंजेला को साइकियाट्रिक वार्ड में एडमिट करवा दे। रॉजर कहता है कि मेरी बेटी पागल नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, ये सब मेरी बेटी ने नहीं किया। लेकिन फादर उन्हें समझाकर एंजेला को साइकियाट्रिक वार्ड में एडमिट करवा देता है, जहां डॉक्टर रिचर्ड्स बाकी पेशेंट्स के साथ एंजेला का इलाज स्टार्ट करती है। यहाँ पर भी एंजेला को कुछ विस्परिंग सुनाई दे रही थी। डॉक्टर रिचर्ड्स एंजेला के साथ सेशन करते हुए उसे रिकॉर्ड भी कर रही थी। एंजेला उसे कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। ये वही सीन था जिसकी टेप रिकॉर्डिंग स्टार्ट में कार्डिनल ब्रून और विकर इमानी देख रहे थे। एंजेला डॉक्टर की किसी बात का जवाब नहीं देती, वो बस बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना। अगले सीन में रात को सोते हुए पीट को एंजेला का विजन आता है और वो हॉस्पिटल में एंजेला से मिलने के लिए जाता है। तो वो उसे बताती है कि कोमा के टाइम मुझे किसी और लैंग्वेज में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे लगता है कि कोई पावर मुझे कंट्रोल करना चाहती है और मैं चाहती हूँ कि जब भी मुझे कुछ हो तुम मेरे साथ हो। पीट उसे तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। एंजेला उससे पूछती है कि ये फादर ने मुझ पर नजर क्यों रखी हुई है, मुझे इससे डर लगता है। उसके बाद फादर लोज़ैनो एंजेला के रूम की नाइट फुटेज चेक करता है। तभी वो पीछे से आकर कहती है कि वक्त आ चुका है। फादर उसको देखने के लिए जाता है, मगर एंजेला वहाँ नहीं होती और फादर को दोबारा वही विस्परिंग सुनाई देती है। यहाँ पर हमें फादर के पीछे एंजेला चलती हुई नजर आती है, लेकिन जब फादर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। मतलब ये एंजेला की जगह कोई डीमन था। फादर रूम में जाकर देखता है कि एंजेला बेड पर सो रही है और तभी उसे एंजेला की शक्ल में डीमन नजर आता है। अगले सीन में डॉक्टर रिचर्ड्स एंजेला से कुछ क्वेश्चंस पूछती है और कहती है कि तुम ऑनेस्ट होकर इसका आंसर दो। वो बताती है कि नर्सरी में तुम्हारी लिप सिंक से पता चलता है कि तुम कह रही हो कि तुम्हारे फादर के घर बहुत से बच्चे हैं। मतलब तब वो डीमन सैटर्न के बच्चों की बात कर रहा था और उसके लिए उस छोटे बच्चे का भी सैक्रिफाइस देने वाला था। एंजेला को उसके कुछ क्वेश्चन से पता चल जाता है कि पीट ने उसकी कही हुई सारी बातें डॉक्टर को बता दी हैं। इसलिए वो डॉक्टर पर गुस्से में टॉन्ट करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकती क्योंकि तुम खुद ऑनेस्ट नहीं हो। तुम अपने पेशेंट्स और काम के साथ सिंसियर नहीं हो और तुम्हारा एक मैरिड आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। तुम उसकी वाइफ से छुपकर उससे मिलती हो। ये सब सुनकर डॉक्टर शॉक्ड रह जाती है और एंजेला अचानक से उससे सॉरी करने लग जाती है, जैसे वो अपनी सेंसेस में नहीं थी और ये बातें उसके थ्रू किसी और ने की थी। अगले सीन में एक आदमी मेडिसिन लेकर एंजेला के रूम में जाता है तो वो उसे सेड्यूस करने लगती है और फिर अपनी पावर से रूम की छत उस पर गिराकर उसे मार देती है। जिसके बाद रॉजर हॉस्पिटल आता है तो फादर लोज़ैनो उससे एंजेला की मॉम के बारे में पूछता है। रॉजर बताता है कि वो एक कॉल गर्ल थी और मैंने उसकी मदद करना चाहिए। हमारे मिलने के कुछ दिनों बाद उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और एबॉर्शन करवाना चाहती है। उन दिनों में जापान गया हुआ था
मैंने उसे कुछ पैसे भिजवा कर बेबी को रखने के लिए बोला, लेकिन डिलीवरी के बाद वो बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गई थी। फादर उसे कहता है कि मैं चर्च के लोगों से एंजेला के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो रॉजर उसे इजाजत दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंजेला को बिल्कुल एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। उसका पोजेशन काफी वर्ष हो चुका था। एक दिन रेवनबर्ड खिड़की पे आकर बैठता है और तभी एंजेला बेड से उठकर दीवार की तरफ मुंह करके अरमाइक लैंग्वेज में कुछ विस्पर करने लगती है, जो कि 3000 साल पुरानी लैंग्वेज है। बाहर बाकी सब पेशेंट्स उठकर दीवार के पास आ जाते हैं और उसकी विस्परिंग सुनकर हिस्टेरिक होकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कुछ पेशेंट्स अपने आप को मार डालते हैं। फादर लोज़ैनो कैमरा रिकॉर्डिंग में नोटिस करता है कि एंजेला कुछ विस्पर कर रही है और वहाँ रेवनबर्ड भी है, तो वो जल्दी से जाकर एंजेला को रोकता है, जिसके साथ ही रेवन चला जाता है और पेशेंट्स रुक जाते हैं। पुलिस वहाँ आकर इन्वेस्टिगेट करती है। हॉस्पिटल वाले डिसाइड करते हैं कि वो एंजेला के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो उसे घर भेज देते हैं। उसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां विकर इमानी यूएस से मंगवाई गई हॉस्पिटल की सारी टेप्स कार्डिनल ब्रून को दिखाते हैं। वो दोनों टेप्स देखने के बाद कंक्लूड करते हैं कि एंजेला को डेविल ने पोजेस किया है, क्योंकि उसके आसपास रेवन आता था, जो कि डेविल का मैसेंजर है। उसके बाद कार्डिनल ब्रून विकर इमानी को वेटिकन की जिम्मेदारी देकर खुद यूएस जाते हैं ताकि एंजेला की मदद कर सकें। फादर लोज़ैनो कार्डिनल ब्रून को एंजेला के घर लेकर जाता है और वो लोग एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन सबके ख्याल में सिर्फ यही एक तरीका बचा था। ब्रून एक्सोर्सिज्म का सारा सामान साथ लाए थे। वो पीट के पूछने पर बताते हैं कि ये चर्च की इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए है और कहते हैं कि बचपन में मुझे डेविल ने पोजेस कर लिया था और 6 दिन तक प्रीस्ट उसे मेरे अंदर से निकालने के लिए लड़ते रहे और उन्होंने कंक्लूड किया था कि एक्सोर्सिज्म के थ्रू बॉडी को बचाते हुए इवल को खत्म किया जा सकता है। उसके बाद वो एंजेला के रूम में कैमरास लगाते हैं। ब्रून पीट से एंजेला की नेचर के बारे में पूछते हुए बताते हैं कि डेविल बहुत चालाक होता है, वो अपने होस्ट के इमेज में छुपकर धोखा देता है, इसलिए हमें एंजेला के बारे में जानना है ताकि उसके धोखे से बच सकें। उसके बाद ब्रून अकेले में फादर लोज़ैनो को यूक्रिस्ट बनाने के लिए कहते हैं। यूक्रिस्ट ऐसा होली खाना है जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि इंसान पोजेस्ड है या नहीं। जीसस क्राइस्ट ने अपने आखिरी सफर से पहले इसी खाने को खाया था। जो इंसान पोजेस होगा वो कभी इस होली मील को नहीं खाएगा। उसके बाद एंजेला को उस रूम में लाया जाता है। ब्रून उसे यूक्रिस्ट खाने को कहते हैं। पहले तो एंजेला मना करती है, लेकिन फिर इंसिस्ट करने पर वो उसे साबित ही निगल लेती है, जिसके फौरन बाद एंजेला को खून की उल्टी आती है और फिर उसके मुंह से 3 एग्स निकलते हैं, जिन्हें देखकर ब्रून कहते हैं कि ये होली ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। और इस तरह ये डीमन उस ट्रिनिटी का मजाक उड़ा रहा है। अचानक से एंजेला बेड पर लेटकर रन कहती है और फिर तभी उसका बेड जोर से एक साइड पर जाकर लगता है, जिससे उसको स्क्रैचेस भी लगते हैं। उसकी आई बॉल्स की शेप चेंज हो जाती है और उसके अंदर का डीमन खुद को रिवील करते हुए अरमाइक में बोलने लगता है, जिसके बाद उसे बांधकर ब्रून उस पर होली वाटर डालते हुए प्रेयर्स पढ़ते हैं। इससे डीमन को पेन होती है और वो चीखें मारने लगता है। उसके बाद एंजेला अपनी आवाज में रॉजर को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। ब्रून एग्स दिखाते हुए उससे पूछते हैं कि ये एग्स तुम्हारे पास कहां से आए, ये रीबर्थ का सिंबल है, जिस पर एंजेला कहती है कि मुझे नहीं पता। तो ब्रून कहते हैं कि डीमन तुम खुद को रिवील कर चुके हो, अब छुप नहीं सकते। डीमन फिर भी नहीं बोलता, तो ब्रून गुस्से से पूछते हैं, जिसके बाद डेविल गुस्से से खुद को रिवील करते हुए कहता है आई एम द न्यू वे और खुद को छुड़वाकर सीलिंग पर चढ़ जाता है। ब्रून उसे खींचकर नीचे उतारते हैं और उस पर होली वाटर डालते हैं। डीमन अपनी लैंग्वेज में ब्रून से कहता है कि मेरा किंगडम तुम्हारे किंगडम को रिप्लेस करेगा और मैं इस दुनिया और हेवन पर राज करूंगा। जिसके बाद ब्रून कुछ समझकर नीचे जाते हैं। एंजेला नॉर्मल होकर रॉजर और पीट को वहां से जाने का कहती है, मगर वो बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। ब्रून समझ चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो एंजेला को मारने के लिए अपने सामान में से एक चाकू लेते हैं। वो लोज़ैनो के पूछने पर बताते हैं कि अब एक्सोर्सिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि इवल एंजेला के ब्लड के अंदर है, हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि डीमन ने पहले से एंजेला की माँ को टारगेट कर रखा था और फिर उसने एंजेला के साथ ही जन्म लिया था और अब डेविल आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। यानी एक्चुअली एंजेला सैटन का एक रूप थी। जब ब्रून चाकू लेकर ऊपर जाते हैं तो एंजेला भी कहती है कि इसे मार दो। ब्रून उस पर चाकू पॉइंट करते हैं और एक चेन एंजेला के गले में डालकर डेविल से खुद को रिवील करने के लिए कहते हैं, लेकिन डीमन फिर भी बाहर नहीं आता और इसी तरह एंजेला की मौत हो जाती है। जिसके बाद रॉजर उसे अपनी गोद में लेकर होश में लाने की कोशिश करता है, तो अचानक से वो एक लाइट की फॉर्म में वहां से गायब हो जाती
जाती है। रॉजर गुस्से में ब्रून का गला दबाने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तभी लोज़ेनो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम साइंस को देखो और समझो। उसका 40 दिन तक कोमा में रहना और क्राइस्ट का 40 दिन तक फास्टिंग में डेजर्ट में होना। उसकी मदर एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि मदर मैरी की वर्जिनिटी का मजाक उड़ाती है और ब्लैक रेवन व्हाइट डव को मॉक करता है, लेकिन रॉजर को उनकी बात समझ नहीं आती। तभी अचानक से एंजेला उनके सामने आ जाती है जिसके हाथों और पैरों पे क्रूसीफाइड होने के निशान थे। फादर लोज़ेनो और ब्रून समझ जाते हैं कि एंटी क्राइस्ट जन्म ले चुका है और यह अब इंसानों का एंड है। तभी डीमन बोलता है कि तुम सब मरोगे। वो अपनी पावर से सबको गिरा कर रूम में आग लगा देता है। फिर वो दोबारा ब्रून से कहता है कि तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा, तुम्हारा एंड मेरी शुरुआत है। ब्रून उसे चाकू से मारने की कोशिश करते हैं मगर कोई असर नहीं होता और डीमन ये कहते हुए ब्रून को मार डालता है कि तुम हमेशा से जानते थे कि हम दोबारा मिलेंगे, क्योंकि बचपन में ब्रून डीमन से बच गए थे। उसके बाद एंजेला अपनी पावर से घर को ब्लास्ट कर देती है जिससे पीट और रॉजर की भी मौत हो जाती है। लोज़ेनो काफी जख्मी था। एंजेला उसे जिंदा छोड़ते हुए कहती है कि जाकर वेटिकन को बता दो कि एंटी क्राइस्ट दुनिया में वापस आ गया है और वो जमीन पर घूम रहा है। इस सब के 3 महीने बाद लोज़ेनो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वेटिकन में विकर इमानी से मिलता है और उन्हें वो कैमरा भी देता है जिसमें वो सब रिकॉर्ड था। विकर उसे कहते हैं कि तुम अब एक वॉरियर ऑफ गॉड बन चुके हो और वो उसे आर्काइव्स में ले जाते हैं जहां डेविल के कामों का रिकॉर्ड रखा जाता था। वो वहां पर लोज़ेनो को वो रिकॉर्डिंग सिखाते हैं जो कुछ डेविल ने एंजेला के रूप में दुनिया में वापस आकर किया था जब लोज़ेनो हॉस्पिटल में था, और अब वो डिसेबल और बीमार लोगों को मिरेकल से ठीक करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा था ताकि वो दुनिया पर रूल कर सके। टीवी पर एंजेला के इंटरव्यूज भी हो रहे थे कि उसके पास ये पावर्स कहां से आई। लास्ट के सीन में एक बहुत बड़े एरिना में एंजेला के बहुत सारे फॉलोअर्स इकट्ठे थे जिन्हें वो अपने बाजू फैलाकर ग्रीट करती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड टू मूवीज एक्सप्लेन हिंदी उर्दू।